हेलो गाइस, आप देख रहे हैं BS रिव्यूज। तो फाइनली रेड टू मूवी की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट नंबर 3 के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यस यानी कि यहाँ पर रेड टू मूवी जो कि 1 मई पर पूरे तरीके से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने वाली, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी की एडवांस बुकिंग को बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और यहाँ पर अब इस मूवी की एडवांस बुकिंग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो निकल कर आ चुकी है। और भाई साहब जो एडवांस बुकिंग की लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनको देखने के बाद आप सब भी कहोगे कि भाई साहब ये जो मूवी है काफी बड़ी और तगड़ी ओपनिंग लेने वाली। तो दोस्तों कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, कितने टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, कहां पर शोज हाउसफुल हो चुके हैं, फुल डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जितने भी अजय देवगन सर के रियल डाई हार्ड फैंस हैं वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप ऐसे अपडेट वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले रेड टू मूवी का एक अलग ही लेवल के ऊपर क्रेज देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो मेकर है वो भाई साहब काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को लेकर शोज कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस मूवी को रिलीज होने में आप कह सकते हैं कि 3 दिन बाकी है, आज का दिन मिलाकर। और भाई साहब 3 दिन पहले इतने ज्यादा शोज मिलना और उसके बाद इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग करना भाई साहब टोटली अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ इस मूवी ने कर दिखाया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें इस मूवी की एडवांस बुकिंग की, तो एडवांस बुकिंग के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को इस मूवी की शोज के बारे में बता देता हूं कि कहां पर इस मूवी की शोज कितने हैं और उसके बाद कितने शोज हाउसफुल हो चुके हैं, कितने फास्ट फिल्म पर है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे स्टेट वाइज। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में भाई साहब इस मूवी के पास 10 शोज हैं, असम में इस मूवी के पास 64 शोज हैं, बिहार में 36 शोज हैं, छत्तीसगढ़ में इस मूवी के पास 63 शोज हैं, गोवा में 20 शोज हैं, गुजरात में 795 शोज हैं, 2 हाउसफुल हो चुके हैं, हरियाणा में 42 शोज हैं, हिमाचल प्रदेश में इस मूवी के पास 10 शोज हैं, झारखंड में इस मूवी के पास 50 शोज हैं, कर्नाटका में 15 शोज हैं, केरला में 13 शोज हैं, मध्य प्रदेश में इस मूवी के पास 261 शोज हैं, 13 हाउसफुल हैं, 3 फास्ट फिलिंग पर। और उसके बाद महाराष्ट्र में इस मूवी के पास 785 शोज हैं, 9 हाउसफुल हैं, 17 फास्ट फिलिंग पर है। भाई साहब यहाँ पर तो अजय देवगन सर का एक बहुत तगड़ा फैन बेस है, तो यहाँ पर तो भाई साहब तबाही होगी ही होगी। और उसके बाद उड़ीसा में इस मूवी के पास 56 शोज हैं, पंजाब में 148 शोज हैं, राजस्थान में इस मूवी के पास 263 शोज हैं, जिनमें से 9 हाउसफुल हो चुके हैं, 4 फास्ट फिलिंग पर है, तमिलनाडु में इस मूवी के पास 71 शोज हैं, 4 हाउसफुल हैं, 1 फास्ट फिलिंग पर है, तेलंगाना में 85 शोज हैं, उत्तर प्रदेश में इस मूवी के पास 293 शोज हैं, 7 हाउसफुल है, 1 फास्ट फिल्म पर है, उत्तराखंड में इस मूवी के पास 54 शोज हैं, वेस्ट बंगाल में 252 शोज हैं, 1 हाउसफुल है, 0 फास्ट फिल्म पर है, दिल्ली में इस मूवी के पास भाई साहब 535 शोज हैं, यानी कि 535 शोज हैं, जिनमें से 7 हाउसफुल हो चुके हैं, 5 फास्ट फिल्म पर। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में ओनली 4 शोज हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें मेन रीजन की, तो भाई साहब मेन रीजन में दिल्ली एनसीआर मैंने आप सभी को बता दिया कि 535 शोज हैं, 7 हाउसफुल है, 5 फास्ट फिल्म पर है, मुंबई में इस मूवी के पास 394 शोज हैं, 8 हाउसफुल है, 11 फास्ट फिल्म पर है, पुणे में 155 शोज है, 1 हाउसफुल है, 5 फास्ट फिल्म पर है, बेंगलुरु में 15 शोज हैं, हैदराबाद में 85 शोज हैं, कोलकाता में 130 शोज हैं, 1 हाउसफुल है, 0 फास्ट फिल्म पर है, अहमदाबाद में 266 शोज हैं, 2 हाउसफुल है, 0 फास्ट फिल्म पर है, चेन्नई में 53 शोज हैं, 4 हाउसफुल है, 1 फास्ट फिल्म पर है, सूरत में 148 शोज है, 0 हाउसफुल है, 0 फास्ट फिल्म पर है, जयपुर में 93 शोज है, 0 हाउसफुल है, 4 फास्ट फिल्म पर है। भाई साहब आप कह सकते हैं कि इस मूवी के काफी जगहों पर जो शोज हैं वो हाउसफुल हो चुके हैं, फास्ट फिलिंग पर हैं। और फास्ट फिलिंग का मतलब आप सभी को पता है कि भाई साहब जल्द ही हाउसफुल होने वाले हैं। यस यानी कि चंडीगढ़ में अगर बात करें तो 66 शोज हैं, भोपाल में 38 शोज हैं, 5 हाउसफुल हो चुके हैं, लखनऊ में 97 शोज हैं, 2 हाउसफुल है, 1 फास्ट फिलिंग पर है, मदुराई में इस मूवी के पास 3 शोज हैं। उसके अलावा बात करें अगर कोच्चि की, तो कोच्चि में 8 शोज हैं, त्रिवांद्रम में इस मूवी के पास 5 शोज हैं, अमृतसर में इस मूवी के पास 21 शोज हैं, आनंद में इस मूवी के पास 15 शोज हैं, आसानोल में इस मूवी के पास भाई साहब 9 शोज हैं। और उसके अलावा और भी काफ़ी जगहों पर इस मूवी के पास शोज हैं। लेकिन भाई साहब अभी भी आप कह सकते हैं कि जो एडवांस बुकिंग है वो अब फुल फ्लैश तरीके से ओपन हो गई है, लेकिन धीरे धीरे जो शोज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें इस मूवी की कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, तो भाई साहब अभी 8 बजे तक इस मूवी ने इंडिया से विदाउट ब्लॉक सीट 90,50,000 की एडवांस बुकिंग कर ली है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि राउंड अबाउट 91 लाख की इस मूवी की भाई साहब इंडिया से विदाउट ब्लॉक सीट एडवांस बुकिंग हो चुकी है।
और विद ब्लॉक सीट की बात की जाए तो विद ब्लॉक सीट इस मूवी की 2 करोड़ 4 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। यस, यानी कि यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो मेट्रो एडवांस बुकिंग करती है वो विदाउट ब्लॉक सीट है, तो विदाउट ब्लॉक सीट आप कह सकते हैं कि लगभग 91 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो कि काफी अच्छा तगड़ा नंबर है। तगड़ा नंबर इसलिए क्योंकि भाई साहब अभी भी इस मूवी के पास आप कह सकते हैं कि आज का दिन मिला के 3 दिन बाकी हैं एडवांस बुकिंग के लिए। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें टिकट्स की तो 29,080 टिकट सोल्ड आउट हुए। यस, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगभग 29,000 इस मूवी ने टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं अपने डे 1 के लिए। और भाई साहब टिकट की जो एवरेज प्राइस है वो 259 रुपीज है। और उसके बाद शोज की बात करें तो 3,925 शोज। ओ भाई साहब 4,000 शोज तक इस मूवी का नंबर पहुंच चुका है। पहले अभी भी 3 दिन बाकी है, यानी कि यहाँ पर शोज के मुकाबले में भाई साहब ये मूवी तगड़ा नंबर हासिल करने वाली। और मैंने आप सभी को बताया ना कि लगभग 12 से 15,000 शोज ये मूवी आसानी से अपने डे 1 के ऊपर ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर टी सीरीज वाले भाई साहब इस मूवी के प्रोड्यूसर। और आप सभी को पता है कि जो टी सीरीज वाले हैं वो भाई साहब अपनी मूवीज को कम शोज नहीं दिलाते। और जितने ज्यादा शोज होंगे, जितने ज्यादा भाई साहब इस मूवी के पास स्क्रीन काउंट होंगे, उतने ज्यादा ही इस मूवी के फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जो चांसेस है वो भाई साहब ज्यादा होंगे। और मुझे पर्सनली यकीन है कि ये जो मूवी है जिस तरीके से एडवांस बुकिंग कर रही है ना, तो भाई साहब अगर ये मूवी फर्स्ट डे पर 4 से 5 करोड़ की अगर एडवांस बुकिंग कर लेती तो इस मूवी का नंबर 15 से 20 करोड़ भाई साहब कहीं नहीं गया। यस, यानी कि यहाँ पर 5 करोड़ अगर इस मूवी ने एडवांस बुकिंग में अचीव कर लिया ना, तो आप सभी को पता है कि 1 मई पर हॉलीडे भी है, तो भाई साहब ये मूवी आसानी से 20 करोड़ तक का जो नंबर है वो इंडिया से क्रॉस कर सकती है। और जिस तरीके से आप सभी को पता है कि सीक्वल फैक्टर भी है और सीक्वल की वजह से भी भाई साहब इस मूवी को काफी ज्यादा एडवांटेज होगा, तो यहाँ पर इस मूवी से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि मूवी क्लैश में भी रिलीज हो रही है, रेट्रो मूवी क्लैश में आ रही है, उसके अलावा हिट द थर्ड केस वो भी आ रही है, द भूतनी आ रही है। तो यहाँ पर स्क्रीन स्कोर में शायद इस मूवी को थोड़ी बहुत ही दिक्कत देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी का आप कह सकते हैं कि क्रेज अच्छा है, पब्लिक एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर, एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो मूवी है आसानी से 3,000 प्लस स्क्रीन काउंट ले लेगी। और शोज के मुकाबले तो भाई साहब ये मूवी 15,000 या 12,000 तो कहीं भी नहीं गया। यस, यानी कि कम से कम मैं अगर बताऊं ना तो 12,000 शोज तो ये मूवी कैप्चर करेगी ही करेगी। भाई साहब जिस तरीके से मैं आप सभी को बता दूं ना कि टी सीरीज वाले इस मूवी को लेकर चल रहे हैं ना, ये मूवी 12,000 प्लस शोज कैप्चर करेगी और उसके बाद स्क्रीन के मुकाबले में 3,000 प्लस स्क्रीन लेगी। और फर्स्ट डे पर 20 करोड़ का जो नंबर है वो भी इंडिया से नेट में क्रॉस करेगी। यस, यानी कि यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मूवी ऐसा करने में कामयाब होगी। और अजय देवगन सर का आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा, क्योंकि उनकी हाल ही में जो मूवीज रिलीज हुई हैं वो 22 बॉक्स ऑफिस पर उस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से उनको चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस मूवी के साथ अजय देवगन सर एक शानदार कमबैक करने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो मूवी है फर्स्ट डे पर 20 करोड़ प्लस की ओपनिंग ले पाएगी या नहीं? हमें कमेंट में जरूर अप्लाई करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इस वीडियोस को देख सकें।